हाँ, तो दूसरा ऑप्शन इसमें देखो, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन कितना, R3, ऐसा हो सकता है। या R3 इज ग्रेटर देन, दैट इज कितना हो जाएगा, R2 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, R1 ना। और नंबर फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया है, कितना है, ये हो गया आपका R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, R1। ठीक है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही मिलेगा ना। ग्राफ है हमारे पास में, ठीक है, यहां हमने ले ली है करंट और यहां हमने क्या ले ली है, वोल्टेज। तीन ग्राफ बनाए गए हैं। एक ग्राफ ये बना जिसमें रेजिस्टेंस है R3, एक ग्राफ ये बन गया इसका रेजिस्टेंस है R2, एक ग्राफ ये बना जिसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन सही रहेगा, क्या तीनों के रेजिस्टेंस बराबर हैं, या इस तरीके से का फॉर्मूला है, या ये है, या ये है। तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें लगाओगे, बताएं। इस तरीके से ना, देखो इसमें अगर आप करंट को फील करोगे तो यहां 0 एम्पियर ऐसा आप इसको ले लेते हो ना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये ग्राफ यहां पहुंच गया, ये ग्राफ यहां पहुंचा, तो ऐसा समझ लो, मान लो यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां कितना आ गया 4, ये करंट आ रहा है ना। तो करंट की वैल्यू यहां कैसी है, सबसे ज्यादा, यहां करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अगर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा। अच्छा, अगर हम यहां पर आए और इस ग्राफ पर आए तो इस पर हमको करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, इसमें अगर हमको करंट की वैल्यू कम मिलेगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा हुआ, ज्यादा हुआ, यही तो हुआ। ठीक है, आप ग्राफ के साथ मैच करो ना। आपने वोल्टेज को बढ़ाया, चलो 1 2 3 4 5 ऐसा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा हमने किया। मान लो हमने 5 वोल्ट बढ़ा दी, 5 वोल्ट बढ़ने पर करंट भी कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। करंट भी कितनी बढ़ गई, चलो 4 मान लो, 4 बढ़ गई। अच्छा, दूसरे वाले केस में देखो, लगभग हमने क्या किया, लगभग हमने 6 वोल्ट बढ़ा दी होगी, करंट कितना आ गया आपका 2.5 ऐसा आ गया, करंट की वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी, यही तो चक्कर हुआ, समझ पा रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है, ये हमको क्या बताता है, मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट, मिनिमम करंट। ठीक है, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस कम हुआ, ये रेजिस्टेंस कैसा हुआ, उससे ज्यादा, ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया, उससे ज्यादा हो गया। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हमारा आना चाहिए, हाँ तीसरा वाला आंसर आना चाहिए, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 ऐसा। ठीक है, हाँ जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो सब यहां पर को ये पोर्शन हमको बताता है करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, और यहां आपको करंट की वैल्यू मिनिमम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए ये सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में ये बड़ा है, उसके बाद में ये बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप इसको आपको लगा सकते हैं। जो ओम्स लॉ का हमने ग्राफ बनाया है, ओम्स लॉ का ग्राफ, एक्स एक्सिस में आप लोग क्या रखते हो, वोल्टेज, और वाई एक्सिस में आप क्या रखते हो, करंट रखते हो। तो इसके हिसाब से तो इसी हो गया ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम में इसको चेंज कर देते हैं। एग्जाम में यहां वो क्या रख लेते हैं, वोल्टेज, और यहां वो क्या रख लेते हैं, करंट रखते हैं, तो सिचुएशन बदल जाएगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। जनरल फॉर्मूला जो ओम्स लॉ का जनरल ग्राफ है, एक्स एक्सिस में आप वोल्टेज रखते हैं, वाई एक्सिस में आप करंट रखते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या कर लेते हैं, वाई एक्सिस में वोल्टेज दे देते हैं, यहाँ करंट दे देते हैं। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन याद रहता है तो हम इस तरीके से टिक लगा देते हैं, आप कैलकुलेशन का हिसाब लगा दिएगा। ठीक है, हाँ इसका रेजिस्टेंस ये यहां पहुंच गया तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, ये वाला ग्राफ यहां पहुंचा है, इसके साथ हमने करंट के साथ मैच किया तो करंट कैसी है, कम है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया, ज्यादा हो गया।